जय हिंद बच्चों। तैयार हो जाइए क्योंकि इस क्लास में हम कक्षा 10 मॉडल पेपर कराएंगे, वो भी 70 नंबर पे। पूर्णांक आपका कितना रहेगा? 70 नंबर पूर्णांक रहेगा। तो आज आपका पेपर होने वाला है। तो आपको कितने घंटे मिलेंगे? आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरा यूज करना है अपने पेपर में। देखिए, कुछ निर्देश दिए रहते हैं तो उनको आप पढ़ लीजिए थोड़ा 1 मिनट, या अभी ना पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट अपना हम क्यों वेस्ट करें, अपने काम पर हम निर्भर करें। तो देखिए इसमें ए व खंड ब 3 खंड दिए गए हैं। इसमें कहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड ए और खंड ब 2 खंड में। और देखिए यहाँ पर दिया है खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। और जो जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने होंगे उसी पर आपको देना होगा। ओएमआर सीट पर आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, जो मिलेगा उस पर लिख देना है। और खंड ब में से 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं, यानी कि प्रश्न के आगे उसका अंक दिया गया है। तो आपको इस प्रश्न को जो बहुविकल्पी है उसको ओएमआर सीट पर आपको उसका आंसर देना है। तो चलिए पहला आंसर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। और देखिए आप खंड ए और खंड देखिए, तो चलिए तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं, इसको आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन इसने रखा है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा, इसको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय अवधि है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। पांचवा, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो इसको बताना है कि त्याग पत्र जो है किस विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रसखान काल की शाखा किस शाखा के कवि हैं? तो इसको आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कलावधि है। 1 नंबर देखिए इसके आगे दिया गया है, तो इसको बताना है। कलावधि हम इसीलिए कह रहे थे कि कलावधि आपको इम्पोर्टेंट है, उसको तैयार करना है। 9 नंबर पे है, अद्भुत आलाप के कवि हैं, तो अद्भुत आलाप के जो कवि रहेंगी उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 10 नंबर पे है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, तो महादेव वर्मा शायद ही होगा। तो चलिए आप देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 11 है आपका, विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो। देखिए इसमें पूछा है कीजिए रस की पहचान कीजिए। अब 12 नंबर है, हृदय सिंधु से उठता है, इसमें पंक्ति में अलंकार है, इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 13 नंबर पे है, ये भी देखिए कुछ है दुआ हुआ। तो इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है, यानी कि 1 2 3 4, इसमें और इसमें कितनी मात्रा है। अगला है, अध्यक्ष शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका उपसर्ग बताना है। तो देखिए हमने पढ़ा, यानी कि आपका हिंदी व्याकरण पढ़ाया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग एक बार व्याकरण पढ़ लीजिए। देखिए व्याकरण से प्रश्न उठ रहे हैं। 15 है, पंचानन समास विग्रह देखिए दिया है। देखिए सुहाग दिया है, तत्सम रूप निकले के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पे दिया है, इसमा भी दिया है, इसमाव्यय, तो इसका इसमत शब्द का लिखिए, जो इसका दिया है। 18 नंबर पे दिया है, मिश्र वाक्य है, तो इनमें से आपको मिश्र वाक्य जो रहेगा उसको बताना है। 19 नंबर पे है आपका, अध्यापक द्वारा कक्ष का सजाया जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, इसमें बताना है। 20 नंबर है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी दिया है कुछ, तो इसमें बताना है में पद परिचय होगा, इसमें किसका परिचय होगा, तो उसको आपको राइट आंसर देना है। चलिए ये बात करते हैं, ये आपको भराएगा OMR आंसर सीट पर, तो इसको OMR आंसर सीट पर आपको भरना है। अब आगे की जो कॉपी में लिखना है उसकी बात करते हैं, खंड ब की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ से आपका खंड ब शुरू होगा, तो यहाँ से आपको गद्यांश मिलेंगे। पहले नंबर पे 6 नंबर का गद्यांश मिलेगा जो हिंदी गद्य से लिया गया है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें से आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। किसी एक दिए गए, तो 2 दिया गया, देखिए ख और क 2 दिए गए ऑप्शन में, चाहे क वाला करिए
चाहे ख वाला करिए। इसमें करना क्या होता है, जो ये प्रश्न दिया सिर्फ इसी का उत्तर देना रहेगा, यानी कि जितने प्रश्न दिए, 3 प्रश्न दिए, इसी का उत्तर देना रहेगा। तो देखिए क्या देना है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो एक किस पाठ से लिया गया है उसको लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जितने अंक को इस देखिए अंडरलाइन किया गया है इनका व्याख्या करना है, सभी किया गया है तो सभी कर दीजिए। अगला है निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो इसको बताना है कि इसका प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो इसको समझ लिया, इसी प्रकार से इसको लिखना है, जो आपको आता रहे, चाहे क्या वाला आए चाहे खे वाला, एक ही लिखना है। कितने लिखना है, एक लिखना है और 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। आगे बढ़ाएंगे तो 22 नंबर पे आपको मिलेगा गद्य हो गया। अब पद मिलेगा कवि वाला, कवि वाला भी 6 नंबर में आएगा। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें से देखिए यहाँ पर भी क और ख दो दिए गए हैं, किसी एक का लिखना है और 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी 3 प्रश्न है और यहाँ पर भी 3 प्रश्न रहेगा, आगे भी है। तो यहाँ से आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश यानी कि पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। पद्यांश का संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, कवि कौन है और उसका व्याख्या करना है, इन सभी का व्याख्या करना है। और किस कारण यहाँ से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर भी इसमें देने हैं। उसी प्रकार से ख में भी आपको दिया गया है, तो देख सकते हैं 1 प्रश्न वहाँ पर, 2 प्रश्न यहाँ पर है। और आगे बढ़ेंगे, अब आएगा आपका जीवन परिचय 23 नंबर पे। देखिए अगर आपको एक किनारे से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आपको पहले जीवन परिचय आ रहा है तो प्रश्न आपको बता देंगे किस प्रकार से प्रश्नों को लिखना है, तो उसको भी आपको बता देंगे। तो जीवन परिचय देखिए है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तीन दिए गए हैं, 1 2 3। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको अच्छे से लिख देना है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल कॉमन है, इन दोनों को तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो ख वाला मिलेगा आपको यानी कि कवि वाला। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 3 दिया है, सूरदास, सुमित्रानंद पंत, बिहारी लाल। तो इनमें से एक का आपको लिखना है जीवन परिचय और इनकी एक रचना भी 2 लिख देना है। आगे बढ़ाएंगे जब 24 नंबर पे आपको मिलेगा संस्कृत का व्याख्या करने के लिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का, इसमें 2 दिया है, देखिए 1 2, इसमें से एक आपको करना है और मिलेंगे आपको 5 नंबर। 3 + 2, एक का इसका संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है और इसका व्याख्या कर देना है। यहाँ तक जहाँ तक दिया है वहाँ तक व्याख्या करेंगे, 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ संदर्भ भी लिखेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा संदर्भ पे, व्याख्या नहीं करेंगे तो 3 नंबर कट जाएंगे। चलिए आप समझ में आ गया, आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से देखिए ख हो गया। निम्नलिखित संस्कृत अब गद्यांश हो गया, अब पद्यांश। जिस प्रकार से आपका गद्य में चल रहा था उसी प्रकार से संस्कृत में चलेगा। तो पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो 1 दिया है, 2 दिया है, किस चैप्टर से लिया गया है और संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, इसका व्याख्या कर देंगे 3 नंबर मिलेगा। चाहे ए वाला करिए चाहे दूसरा करिए, चाहे पहला, एक ही करना है आपको। और 11 नंबर पे देखिए क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए। श्लोक लिखने के लिए कह रहा है यार, 2 नंबर यहाँ से मिल रहा है, तो 4 लाइन का श्लोक लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। घ नंबर पे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 1 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न का 1 नंबर। और कितने दिया है, 5 दिया है। तो किसी 2 का आपको इनको संस्कृत में इसका उत्तर दे देना है। और देखिए ग्रामीण है के उपासन, तो इसको आपको किसी भी जो आ रहा है इनमें से 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर, 1 नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ाएंगे, अब 25 नंबर पे है, आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में। देखिए आपको यहाँ से लेना चाहिए, किंतु आपके पढ़ाई न करने पर समझते हुए एक पत्र लिखिए। जिसके बारे में पत्र देगा लिखने के लिए
4 नंबर में पूछेगा तो आपको पत्र लिखना है, तो पत्र लिखना भी आपको बता देंगे। तो 25 नंबर में आपको क्या करना है, एक पत्र लिखने के लिए आएगा, 4 नंबर उसके लिए भी मिलेगा। आगे बढ़ाएंगे। पत्र में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। चाहे देखिए देखिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर गंदगी के मतलब गंदगी पर आपको पत्र लिखना है, संपादक को पत्र लिखिए। तो 2 ऑप्शन उसमें भी देखा, पत्र वाले में जो आता रहेगा उसको आप लोग अच्छे से लिख डालिएगा। अब चलिए, अब 26 नंबर पे आपको आएगा निबंध लिखने के लिए, जो आपका पूरा 7 नंबर में पूछेगा। यहाँ से तो नंबर भर भर के आते हैं, 4 नंबर पत्र में, 7 11 और 3 14 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको निबंध लिखने के लिए आएगा स्वदेश प्रेम, देखिए 4 दिया है, किसी एक का लिखना है जो आपको आता हो। वर्षा ऋतु, नारी शिक्षा का महत्व, देशाटन के लाभ, स्वदेश प्रेम, जिस पे आता है खूब अच्छे से एक पेज 2 पेज अच्छे से लिख डालिए, 7 नंबर लेकर जाइए। और लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा खंड काव्य। तो आपका अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं, जहाँ से हैं, तो अपना अपना खंड काव्य याद कर लीजिए। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी वालों का है मातृभूमि के लिए, तो जिसका जो है वो आप याद करिएगा। अब गोरखपुर वाले देखें, यहाँ पर 6 नंबर पे दिया है, तो 6 नंबर में इसमें भी 2 प्रश्न दिएगा और किसी एक का आपको उत्तर लिखना रहेगा। इसमें से दोनों देगा, दोनों का उत्तर लिखना रहेगा। देखिए इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर लिखिए। किसी एक ही का लिखना है। देखिए 2 प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न का लिखना है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। प्रथम सर्ग का कथा लिखना है और इसमें लिखना है नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें नायक का चित्रण करना है। तो ये है आपका हिंदी का मॉडल पेपर। इस प्रकार से आएगा, पूरे 27 क्वेश्चन रहेंगे। आपको इसमें ऑप्शन भी मिलेगा, 2 ऑप्शन मिलेगा, एक करना रहेगा, आपके लिए अच्छी बात है। चलिए, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और मॉडल पेपर आएगा, आपका टेंशन मत लीजिए, अभी मॉडल पेपर आपको अच्छे से मिलेगा। आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है अच्छे से, तो आपके नंबर इस बार ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाइयाँ अच्छे से करिए, तैयारियाँ करिए, सेम सभी विषयों की ध्यान दीजिए। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।